अभी कुछ महीनों पहले ही गुजरात के तट पर डूबे हुए शहर के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सिर्फ एक पत्थरों का ढेर ही नहीं बल्कि बसी बसाई नगरी का एक अवशेष है। वो नगरी जिसे महाभारत के पन्नों में कहा गया द्वारिका। द्वारिका एक ऐसा शहर जो भारतीय इतिहास एवं पौराणिक कथाओं का एक स्वर्णिम नगरी है। महाभारत के अनुसार जब यदुवंशियों के ऊपर बार बार आक्रमण होने लगा तो उन्होंने एक नई नगरी बनाने का निश्चय किया। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा जो कि देवताओं के वास्तुकार हैं, उन्होंने ही इस नगरी का निर्माण किया था। उन्होंने इस नगरी को समुद्र से निकालकर भूमि में इसका निर्माण किया था। कहा जाता है कि द्वार सोने और चांदी से मढ़े थे, सड़कों पर पत्थर जड़े हुए थे और चारों ओर भव्य मंदिर और महल खड़े थे। कहा जाता है कि यहाँ 900 से अधिक महल थे, जिनमें कई दीवार रत्नों से सजी थी। यहाँ का बंदरगाह इतना बड़ा था कि सैकड़ों जहाज एक साथ ही ठहर सकते थे। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण पृथ्वी को छोड़कर चले गए और यदुवंशियों में ही गृह युद्ध होने लगा तो शनैः शनैः यह पूरा नगर समुद्र में ही सम्मिलित हो गया। भागवत पुराण के अनुसार पूरे नगर की गलियां, महलें और मंदिर एक ही रात में समुद्र के अंदर समा गई और सुबह वहां सिर्फ पानी था। हजारों साल तक लोग इसे सिर्फ दंत कथा ही कहते थे या कुछ लोग इसको मिथक व बिना आस्था के ही देखते थे। फिर विज्ञान ने भी इस कथा को परखना शुरू किया। सन 2001 में नेशनल साइंस ऑफ ओशनोलॉजी की टीम ने गुजरात के ओखा और बेटा में कुछ रिसर्च किए, जहां समुद्र तट के पास पत्थर की कुछ दीवारें मिली, कुछ सीढ़ी नुमा चीजें मिली और कुछ बर्तन भी प्राप्त हुए। सोनर स्कैन से सड़कों और नालियों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। कार्बन डेटिंग से यह भी पता चला कि यह 9000 साल से भी पुराना है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुराना। अगस्त 2024 में मैरीन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक नई अंडर वाटर टीम सर्वे के लिए भेजी। इस बार हाईटेक सोनर स्कैन से न सिर्फ इमारतों की आउटलाइन मिले बल्कि कुछ रेयर आर्टिफैक्ट्स भी मिले, जिन पर प्राचीन लिपि के निशान हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आर्टिफैक्ट्स भारत के वर्णित कृष्णकालीन द्वारिका से जुड़े हो सकते हैं। और अब 2025 में भारत यहाँ पर एक अंतरराष्ट्रीय अंडर वाटर म्यूजियम बनाने की योजना पर विचार कर रही है। तो दोस्तों, क्या यह वही द्वारिका है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना जीवन बिताया, या फिर ये कोई और प्राचीन सभ्यता है जो समुद्र में ही कहीं खो गई है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता? जवाब अभी तक पूर्ण रूप से तय नहीं है। द्वारिका के लहरों के नीचे इतिहास की सबसे बड़ी रहस्यमयी कहानी छिपी है और अब वो कहानी सतह पर आने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि यह एक प्राचीन सभ्यता है या द्वारिका? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तब तक के लिए चलता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।